पहले जरा वैभव का रुख कर लेते हैं और वैभव से ये जानते हैं, वैभव आज तो ये मुद्दा जोर शोर से फिर विधानसभा में उठेगा। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में बजट सत्र जब से शुरू हुआ है और अबू आजमी ने जिस दिन से औरंगजेब के बारे में बयान दिया है तब से लेके आज तक ये सिलसिला चालू है। अब देखो नागपुर में जिस प्रकार का मामला हुआ है, हंगामा हुआ है, उसका निवेदन अब 11 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देंगे, क्योंकि उनके पास ही होम मिनिस्ट्री है और वो पूरा नागपुर उनका गढ़ माना जाता है। तो नागपुर में ये हिंसा होने के बाद अब विपक्ष है वो अधिक आक्रामक हो गया है। विपक्ष ये मामला उठा रहा है, ये मुद्दा उठा रहा है, ये मुद्दा बना रहा है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का गढ़ होते हुए भी ये मामला कैसे हुआ, हिंसा कैसे हुई। हमारे साथ अमोल मिटकरी से बातचीत करेंगे, हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। अमोल जी, जिस प्रकार से हिंसा हुई है देवेंद्र फडणवीस के इलाके में है, किसको गुनहगार मानते हैं आप? जिन्होंने इस तरीके की हिंसा भड़काई वही उसके लिए गुनहगार है। वो किसी भी दल के हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी पार्टी की हो, गवर्नमेंट ने उनको सीधे तरीके से ढूंढ लेना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। और जिस तरीके का ये हादसा हुआ, जिस तरीके की दंगल हुई, महाराष्ट्र को यानी वो महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से अच्छी बात नहीं है, वो अहित है। और महाराष्ट्र की जनता और हिंदू मुसलमान नहीं चाहती कि आवाम में दंगे भड़के। प्रवीण दटके वहाँ के जो लोकल विधायक है उनका ये कहना है कि ये जो लोग आए थे बाहर से आए थे और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये बयान दे रहे हैं कि ये पूरा प्री प्लान था, ये साजिश है। अगर प्री प्लान होगा तो उसकी भी जांच हो, और दटके जी ने जो कहा कि बाहर से लोग आए थे तो उसकी भी जांच हो। लेकिन जितनी मेरी मालूमात है उसमें ऐसा है कि कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने एक गाड़ी जला दी जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और वहीं से दंगा भड़का। ये मेरी जानकारी है। अब उसके बाद प्रवीण दटके वहाँ पे रहते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, और वो भी सत्ता में है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी के नज़दीक के है। वो उसकी जांच पड़ताल करे, चाहे वो हिंदू हो दोषी, चाहे मुसलमान हो। विपक्ष तो अब आपके हमला कर रहा है कि बोल रहा है कि यही चाहिए था सत्ताधारी पार्टी को। शुरुआत से ही औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज का मुद्दा उठा रहे, लेकिन किसानों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का ये सब मुद्दा दूर रह गया। विपक्ष को तो रेडीमेड एक इशू मिल गया है बात करने का। और मैंने ये कल भी कहा था कि महाराष्ट्र के आगे के जो सवालात है वो है किसानों के। तो इस तरीके से विपक्ष अगर बोलता होगा तो विपक्ष को मुझे लगता है हमने ग्राउंड तैयार तो नहीं कर दिया। और मैं भी चाहता हूं सरकार से कि किसी तरीके से विपक्ष को ऐसा मौका ना मिले कि जो सरकार पे उंगली उठाए। आपका भी तो यही मत है ना कि कब्र नहीं तोड़ी जाए, क्योंकि आप भी एक इतिहासकार है। सत्ताधारी पार्टी में और आप में कुछ अनबन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मसलों में अभी औरंगजेब की एंट्री अभी की जरूरत नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, नंबर 1। और मेरी दूसरी राय कल भी यही थी, आज भी यही है कि प्रतापगढ़ पे अफजल खान की कब्र हो या खुलताबाद में खोदी हुई औरंगजेब की कब्र हो, ये अगर इसको हटाएंगे तो फिर महाराष्ट्र का इतिहास कैसे? अगर महाभारत में कंस है इसीलिए कृष्ण है ना, रामायण में रावण निकालो आप, फिर राम की अहमियत क्या रहेगी? यही सवाल है ना कि छत्रपति संभाजीनगर के जो गार्डियन मिनिस्टर है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब रावण का भी पुतला बनाना चाहिए क्या? कौन पूछ रहे हैं? छत्रपति संभाजीनगर के गार्डियन मिनिस्टर संजय शिरसाट क्या बोल रहे हैं? कि अब रावण का भी पुतला बनाए क्या? लेकिन जगह जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि कृष्ण की याद आए। ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा उनका वैयक्तिक मत है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि रावण और कंस ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो महाभारत और रामायण से जुड़े हैं। अगर ये 2 पार्ट उसमें नहीं दिखाए गए तो रामायण और महाभारत को कोई अर्थ नहीं रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र, अफजल खान की कब्र, ये मराठा साम्राज्य के इतिहास को जिस तरीके से इनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया, तो हम दिखा सकते हैं हमारी आने वाले नस्लों को कि ये यहाँ पे गाड़ा गया था औरंगजेब, जो 27 साल तक तारा रानी ने जिससे संघर्ष किया था। आखिरी सवाल आपके लिए, आपको लगता है कि अबू आजमी ने जिस प्रकार से बजट सत्र शुरू होते ही पहला जो बयान दिया औरंगजेब के लिए, क्या उससे मामला बढ़ते गए? सवाल ही नहीं। अगर औरंगजेब प्रशासक था, ये अगर वो नहीं कहते थे अबू आजमी जी, तो ये दंगल भी नहीं होती थी। ये शुरुआत का पॉइंट अगर देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए ठीक है, मैं वैभव इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूँ। जानकारी वैभव ने ही दी है कि देखिए नागपुर हिंसा से जुड़े मामले में विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो बयान देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा से जुड़ी पूरी जानकारी सदन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी जाएगी। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।